श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम 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 सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरां सरकारसी हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। स्वेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणताय स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। अजय भक्तन सर्वक्ष प्रभु अजय गणपति चित चोर। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु
जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में शिव महापुराण की वायु संहिता में पूर्व खंड का वर्णन हो रहा है। अब रुद्र के अवतार की कथा है। ऋषि कहने लगे, आपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताई है, इसमें हमें शंका है। जो शिव ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं सहित युगांतर में संहार करते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु सदा भय से वंदन करते हैं, शिव इन दोनों का विधान करते हैं, फिर वे रुद्र ब्रह्मा के पुत्र कैसे हुए? वायुदेव कहने लगे, यही बात मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी, उन्होंने जो कहा उसे बता रहे हैं। अब मैं तुमसे रुद्र की उत्पत्ति कहता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु की परस्पर उत्पत्ति है, ये तीनों साक्षात महेश्वर से उत्पन्न चराचर विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं। पित्रा नियमिताः पूर्वं त्रयोपि त्रिषु कर्मसु, ब्रह्मा सर्गे हरिष्प्राणे रुद्रः संहरणे तथा। परमात्मा ने तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया है। उत्पत्ति में ब्रह्मा, रक्षा करने में विष्णु और संहार करने में रुद्र हैं। एक कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया था, दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने विष्णु और रुद्र को प्रकट किया, एक कल्प में विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा को प्रकट किया। पहले मेघवाहन कल्प में नारायण ने दिव्य 700 वर्ष तक शिव को धारण करते हुए तप किया। उनकी भक्ति देखकर शिव ने विष्णु को नाश रहित सामर्थ्य दे दी। ब्रह्मा के सहित विष्णु जगत की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु के आश्चर्य ईर्षा से विष्णु से कहने लगे, विष्णु हमने यह जान लिया है कि तुमने यह सृष्टि का कार्य देवाधिदेव रुद्र की कृपा से किया है। मैं भी रुद्र को तब से प्रसन्न कर शक्ति प्राप्त कर तुम्हारे सहित जगत की रचना करूँगा। तपस्या कर शिव जी के निकट जाकर कहने लगे, हे देव, विष्णु सृष्टि करके मेरा तिरस्कार करते हैं। आपके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण भाग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, फिर क्या उनकी भक्ति मुझसे अधिक है? उनकी विनती सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को भी सामर्थ्य दे दी। अब सामर्थ्य पा करके ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ सत्व गुण होने से सर्वव्यापक विष्णु के पास जाकर कहने लगे, हे विष्णु, पूर्व में तुमने मुझे ग्रस लिया था, मैं तुमको ग्रसता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने विष्णु को ग्रस लिया। तभी विष्णु ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हो गए। दोनों के विवाद को देखकर शिव जी प्रकट हो गए। दोनों ने भयभीत होकर प्रणाम किया। अब शिव जी दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव कहने लगे कि अब मैं आपको प्रत्येक कल्प में रुद्रदेव के आविर्भाव का कारण बता रहे हैं। ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी कल्प कल्प से प्रजा की रचना करके जब देखा कि प्रजा नहीं बढ़ रही है, तब मोहित हो दुखी हुए। तब ब्रह्मा के दुख की शांति के निमित्त कल्प में भगवान नील लोहित चंद्रमा का भूषण, सर्पों का हार, महावृषभ जिनकी सवारी है, महापराक्रमी घोर महारूप रुद्र ने अपने अनुरूप प्रजा की रचना की। जो जटाधारी, नील लोहित, त्रिलोचन, त्रिशूल आदि आयुध धारण किए अनेकों रुद्रों को पैदा किया। उन्होंने 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। ऐसे शिष्य को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, नमस्ते देव देवेश मास्त्राक्षीरी दृषि प्रजा अन्याः सृजत्वं भद्रं ते प्रजा मृत्यु समन्विता। हे देवेश, हे देव, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजा की रचना मत करो, आपका मंगल हो। आप मरण धर्मा दूसरी प्रजा निर्माण कीजिए, ये भयंकर उत्पाद करने वाली प्रजा है। देवेश्वर कहने लगे, मेरी प्रजा तो ऐसी है, अब आप ही दूसरी प्रजा को रचना करो। अब आगे अर्धनारीश्वर की कथा है। अर्धनारीश्वर शिव के कथन के बाद ब्रह्मा सोचने लगे, बिना मैथिली शिष्य के रचना अर्थात प्रजा की वृद्धि नहीं हो सकती है। इसके निमित्त भगवान त्रिलोचन के निमित्त महाकठिन तप करने लगे। ब्रह्मा के कठिन तप से शिव जी संतुष्ट होकर अपने अंश से कल्पित मूर्ति में प्रवेश कर अर्धनारी और आधे पुरुष में ब्रह्मा के निकट आए। आलोक विधाता, सभी लोगों की ईश्वर, सभी लोगों को बनाने वाली परम शक्ति से युक्त, सब कुछ जानने वाले शरणागत कल्याण स्वरूप को देखते ही ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े होकर तो इस प्रकार स्तोत्र से शिव पार्वती को संतुष्ट करने लगे।
जय जय देव महादेवो जयेश्वर महेश्वर। जय 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 देव महादेव जयेश्वर महेश्वर। जय सर्वगुण श्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप। जय प्रकृति कल्याणी जय प्रकृति नायिके। जय प्रकृति दूरे तुम जय प्रकृति सुंदरी। ब्रह्मा जी बोले, हे देव आपकी जय हो, हे महादेव आपकी जय हो, हे ईश्वर हे महेश्वर आपकी जय हो, हे सर्वगुण श्रेष्ठ आपकी जय हो, हे सभी देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो, हे प्रकृति कल्याणी आपकी जय हो, हे प्रकृति नायके आपकी जय हो, हे प्रकृति दूरे आपकी जय हो, हे प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने वाली, पालन करने वाली तथा तीनों आत्माओं की संहार करने वाली, जिसे देवता भी नहीं जानते हैं, त्रिपुर भैरवी तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वायु संहिता पूर्व खंड के अध्याय के 15-16 से 31 श्लोक तक अर्धनारीश्वर स्तोत्र से शिवाशिव की स्तुति की। जो इस स्तोत्र का कीर्तन करता है वह शिवाशिव की प्रसन्नता से अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर सुखी रहता है। वह वायुदेव कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपके वाक्य का भेद मैंने जान लिया है कि प्रजाओं की रचना के निमित्त आपने तप किया है। भगवान कहने लगे, मैं आपके तप से प्रसन्न होकर वर देता हूँ। ऐसा कहकर अपने हर शरीर से देवी देव की रचना करने लगे। वह परमात्मा शिव की परम शक्ति जो भवानी शिव के अंग से प्रकट हुई, जो अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करती हैं। अब ब्रह्मा जी उन्हें देखकर कहने लगे, हे जगदम्बे, मैं प्रजा की रचना करता हूँ। मैंने देवों आदि की वृद्धि की, लेकिन अब तक आपसे स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं होने के कारण मैं इतनी शक्ति के अभाव में प्रजा नहीं बड़ी है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या होकर मेरी प्रजा सृष्टि में सहायता करो। तब उस महादेवी ने अपने भ्रू के मध्य से अपने जैसे प्रताप वाली शक्ति प्रकट की। शिव जी के सहित सभी प्रसन्न हुए। वही देवी तपस्या कर दक्ष की कन्या हुई। वह महाशक्ति देव के शरीर में लय हो गई और अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोक में स्त्री संभोग प्रारंभ हुआ। मनुष्य रूपा का आख्यान आगे है। वायुदेव कहने लगे, ब्रह्मा जी ने शिवाशिव से शक्ति प्राप्त करके मैथिली प्रजा की इच्छा करते हुए अपने आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गए। पुरुष स्वयं मनु और देवी सतरूपा में तप करके अपने स्वामी को प्राप्त किया। तस्मात् सतरूपा सा पुत्रद्वयमसूयत प्रियव्रतोत्तान पादो पुत्रवतांबरो अन्ये द्वे च महाभागे याभ्याम जातस्त्विमाः प्रजा अकूतिरेका विज्ञेया प्रसूतिरपरा प्रस्मिता। अब शत्रुपा ने उन्हीं मन से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रीवत और उत्तान पाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्रों और महाभाग्यशालिनी 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिन दोनों से प्रजाएं हुई। अब पहली को आकुति ना जानना तथा दूसरी को प्रसूति कहा गया। आकुति और प्रसूति। मनु महाराज ने प्रसूति को दक्ष को दे दिया। आकुति की रुचि प्रजापति को दिया। आकुत के यहाँ एक पुत्र यज्ञ और एक कन्या दक्षिणा हुई। अब प्रसूति के 15-25 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्या श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति धर्म को ब्याही गईं। उनमें छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीत, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा एक क्रम से भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुला, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पितरों को भी आई गए। अब धर्म के 13 पुत्र काम, दर्प, निलय, संतोष, लाभ, शुद्ध, दंड, समय बोध, अप्रमाद, विलय, व्यायाम, क्षेम, सुख और यश हुए थे। अधर्म के हिंसा में निकित आदि उत्पन्न हुए थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि अधर्म की हिंसा भार्या में अनित की उत्पत्ति हुई और एक कन्या विकित हुई। उसमें भय और नरक प्रकट हुआ। इन्हीं के माया और वेदना का जोड़ा उत्पन्न हुआ। माया से प्राणहारी दुख वेदना से उत्पन्न किया। मृत्यु के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा उत्पन्न हुए। यह जो है अधर्म रूप तामसी सृष्टि है।
अब या सा दक्ष से दुहिता रुद्र से दयिता सती, रुद्र को ब्याही हो गई, उसने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पति का अपमान देखकर दक्ष की निंदा की और वहीं अपना शरीर त्याग दिया था। वही हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री हुई और पुनः शिव जी को प्राप्त किया था। फिर वृक्ष ऋषि भृगोख्यायाम समुत्पन्ना लक्ष्मी नारायणा प्रिया ने ख्याति स्त्री में नारायण की प्रिया लक्ष्मी और धाता और विधाता को उत्पन्न किया। वे भार्गववंशी कहलाए। मरीच ऋषि की संभूत से पौर्णमास नाम का पुत्र और 4 कन्या हुई तथा बहुत पुत्र वाला कश्यप उत्पन्न हुआ। अंगिरा की स्मृति में 2 पुत्र अग्निद्र सरभ उत्पन्न हुए और 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुलस्त्य की प्रीति नाम की भार्या से दंत अग्नि पुत्र हुआ। इनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए जो पौलस्त्य कहलाए। पुलह की आज्ञा से कर्दम आसुरी और सहिष्णु बना। कर्द की संतति से कर्द के समान 60,000 बालखिल नाम से पैदा हुए। सभी सूर्य को घेर कर अरुण के आगे चलते हैं। अत्रे भार्यान सूया चा पंचात्रेयान सूयत कन्यकाम चा धृतसुतिम नाम माता शंखपदस्य चा। अत्र की अनुसूया से 5 संतान सत्यनेत्र हव्य शनिश्चर आपमूर्ति और सोम हुए। एक स्तुति नाम की कन्या हुई जिसका नाम पुत्र शंखनाथ पड़ा। उनके अत्र के सभी वंशज आत्रेय कहलाए। वशिष्ठ जी के यहाँ ऊर्जा से 7 पुत्र हुए और एक पुत्री पुंडरीका हुई। उनके पुत्रों का नाम रजगात्र ऊर्ध्वबाहु सबन अनय सुतय और शुक सप्तऋष कहलाए। ऊर्जायाम तु वशिष्ठायाम पुत्रा वै सप्त जगरे जायसी सा स्वया तेषां पुंडरीका सुमध्यमा। अब ये रुद्रात्मक गंगी ब्रह्मा के मन से कहा जाता है। उसकी स्वाहा स्त्री से पावक पवन और शुचि 3 पैदा हुए। विश्वमयी हुई अग्नि पवमान कहलाती है। बिजली की अग्नि पावक कहलाती है और सूर्य से तपने वाली अग्नि शुच कहलाती है। उसी को सौर कहते हैं। हव्यवाह कव्यवाह और महारथी में 3 अग्नि हैं। इनके पुत्र क्रमशः देवता पितर और जो है पौत्र 49 हैं। ये सभी तेजस्वी और व्रत को धारण करने वाले हैं। वायुदेव कहने लगे अब पितरों का वंश कहता हूँ। ब्रह्मा के पितृवर्ष में अर्थात पितरों के देह में होने एक बसंत ऋतु खड ऋतु अपने पितरों को कहते हैं। पितरः अथर्तः पितरः ब्रह्मपति पितरुम यज्ञेनाय जनते सुते। जिस कारण उन स्थान के अभागिनियों को चारित स्थान है, इस कारण पितरों को जिद भी कहते हैं। यथेतवा खलवे पितर इति भूते। जिस कारण सभी मनुष्यों में स्थावर और जंगम उत्पन्न होते हैं, इसी कारण पितर भी चालू कहलाते हैं। अब सभी मनवंतरों में वे पितर ऐश्वर्य को प्राप्त कर आकाश के संग स्थिर होते हैं। अग्निस्वाद तो अग्निकर्म में तत्पर बरिषद कुशों पर बैठने वाले 2 प्रकार के पितर हैं। पितरों को स्वधा के 2 कन्याएं हुई। अधिक अग्निवासी की कन्या मैना और बरिषद पितरों की कन्या धरती है। अब मैना हिमालय की पत्नी हुई जिससे मैनाक और कौच 2 पुत्र पार्वती तथा शिव अंगस्पर से पवित्र गंगा को उत्पन्न किया। मेरु की पत्नी धरणी हुई जिसका मंदर पर्वत और 3 कन्या बेला नियति और आयात हुई। आयात और नियत भिक के 2 पुत्रों को ब्याही गईं। सागर से बेला के द्वारा एक कन्या सुवर्ण हुई जो प्राचीन बध की पत्नी हुई। उसके प्रजेता नाम के 10 पुत्र हुए जो धनुर्वेद पारगामी हुए। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मपुत्र महात्मा और धर्मात्माओं का वृत्तांत बताया। यह सन्निवेश ब्रह्मा से प्रकट हुआ विस्तार है। इसका वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों तक भी नहीं हो सकता है। ये ऋषियों, पृथ्वी पर राजाओं का वंश 2 प्रकार का सूर्यवंश चंद्रवंश से विख्यात है। इन वंशों में के इक्ष्वाक अम्बरीश याति और खूब और नहुष या के अनेकों प्रतापी राजा हुए जिनका शिव महापुराण में स्थान पर वर्णन है। प्रसंगवश दोनों के
ईश्वर प्रभाव को प्रकट करते हैं। उनकी कक्षाएं 8 गई हैं। संगवश ईश्वर प्रभाव को प्रकट करने में उनकी कन्याएं आ गई हैं। अब शिव दक्ष का आख्यान है। ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, दक्ष की कन्या सती ने दक्ष की यज्ञ में अपना शरीर क्यों त्यागा? फिर हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री कैसे हुई? और दक्ष ने रुद्र को निंदा किस कारण से की? वायुदेव कहने लगे, अब वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपसे लघु चित्त वाले दक्ष की कथा कहता हूँ, जिस कारण उसने प्रमादवश जगत की ईश्वर का अपमान किया था। एक समय सुर असुर सिद्ध महात्मा शिव के दर्शन को हिमालय के शिखर पर गए। दक्ष भी शिव और सती के दर्शन के विलासा से वहाँ गए। लोक व्यवहार में अनासक्त होने से शिव जी ने देवताओं की अपेक्षा ससुर का अधिक सम्मान नहीं किया। इसी कारण दक्ष शिव जी से द्वेष मानने लगा था। दक्ष ने सती में भी परम भावना न जानकर शिव की तरह सती से भी द्वेष मानने लगा। इसी वैर द्वेष भावना कारण दक्ष ने सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। उसने अन्यान जामा तारा सर्वाना हुई स यथा क्रमम ततसहा पुष्कलामर्चान चकार चा पृथक पृथक। दूसरे सभी जामाताओं को क्रमानुसार बुलाकर सैकड़ों प्रकार से उनकी पूजा की, आदर सम्मान किया। इन समाचार को नारद जी से सुन करके बिना निमंत्रण के शिव जी के मना करने पर भी विमान में बैठ के अपने पिता दक्ष के यहाँ सती पहुँच गईं। इस पर सती को वहाँ देखकर दक्ष को दित हुआ। सती की कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। अरे दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष का ऐसा अशोभनीय व्यवहार देखकर सती कहने लगी, ब्रह्मा दया पिशाचान्ता यस्याज्ञावशवर्तिनः सदेवा सांप्रतम तात विधिना नाचितः किल। देवी सती कहने लगी, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा के वशवर्ती हैं, उन देवाधिदेव की पूजा मेरे पिता ने नहीं की है। यही नहीं, पिता ने मुझ ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार तो दूर उल्टा क्रोध किया है। इस पर दक्ष कहने लगा, तुझसे श्रेष्ठ मेरी दूसरी पुत्रियां हैं। मैंने उनके भर्ताओं का आदर सम्मान किया है, जो तेरे स्वामी से सर्वश्रेष्ठ और गुणी हैं। स्तब्धात्मा तामसा सर्वहा त्वमिमं समुपासिता, तेन त्वामवमन्येऽहं प्रतिकूलो ही मे भवः। शिव तो तमोगुण प्रधान उद्योगहीन हैं। हाँ, तू को उसी की स्त्री है। मैं तेरा भी तिरस्कार करता हूँ। दक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर सती क्रोध भर कहने लगी, हे सभासदों, सुनो, जो सभी दोषों से रहित हैं उन साक्षात लोक महेश्वर शिव को मेरा पिता निंदा कर रहा है। विद्याचौरो गुरुद्रोही वेदेश्वर विदूषका, तयेति बहुपापमानः सर्वे दंड्या श्रुति। विद्याचोर, गुरु का द्रोही, देव देवेश्वर की निंदा करने वाला, इन पापियों को तुरंत ही दंड देना चाहिए। असंत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तहाँ असीम ज्यादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, सवन मुदिनत चलिए पराई, सवन मुदिनत चलिए पराई। तो कहते हैं, इसी कारण हे पिता, इस महापाप का महादंड तुमको देवासदेव शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने सभी देवताओं को यज्ञ में स्थान दिया है, शिव जी को नहीं। यद्यपि यज्ञ दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। ऐसा कहकर सती ने उसी यज्ञ स्थल पर ही अपने शरीर का योगाग्नि से त्याग कर दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। समाचार पाकर शिव जी ने भृगुराज को शाप दिया। कहा, दक्ष ने मेरे कारण आप अपनी पुत्री का निरादर किया है, दूसरी पुत्रियों और जामाताओं का स्वागत किया है। वैश्व मनवंतर में तेरे जामाता यौन से उत्पन्न होने पर भी जन्म धारण करेंगे। हाँ, तो दक्ष
दक्ष मनुष्यों का राजा होगा, प्राचीन बलि का पोता और प्रचेता का पुत्र होगा। हे दुर्मते, उसमें भी तेरे धर्म अर्थ काम में विघ्न आएगा। शिव के ऐसा कहने पर कुछ देह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब ऋषि कहने लगे, दक्ष ने शिव अवज्ञा की, तब आगे उस यज्ञ में किस प्रकार विघ्न हुआ था। वासुदेव कहने लगे, वही वैश्वत मनवंतर में प्रचेता पुत्र दक्ष ने गंगा द्वार हरिद्वार में यज्ञ करने का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता पधारे। वहाँ पर उपस्थित दधीच ऋषि ने देखा कि भगवान शिव नहीं आए हैं। कहने लगे, जहाँ पूजनीय का पूजन नहीं होता और अपूजनीयों का पूजन होता है, वहाँ अनर्थ होता है। अपराध का यज्ञ सफल नहीं होगा, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा कहकर दधीच ऋषि अपने आश्रम को चले गए। अब वहाँ का वातावरण और शिव जी का अपमान देखकर देवी ने यज्ञ विध्वंस करने को कहा। तब शिव जी ने अपने गणेश्वर वीरभद्र को पैदा किया। उसके सहस्रमुख सहस ने सहस्र दंड धारण किया। देव्या संचोदितो देवो दक्षाध्वर सिंह जिघांसया ससज्ज सहसा वीरम वीरभद्रम गणेश्वरम। जो शिव जी को प्रणाम कर कहने लगा, जो है मेरे हाथ में अमोघ दीप्तिमान धनुष और हजारों बाण हैं, मैं आपका कौन से हितकारी काम करूं। देवी ने भी क्रोधित होकर के भद्रकाली को प्रकट कर दक्ष यज्ञ और दक्ष को भी नष्ट करने का आदेश दिया। शंकर जी ने वीरभद्र को शीघ्र ही प्रचेतस दक्ष को यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दे दिया। तभी आदेश पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों गणों को, जो उसी के समान थे तथा अस्त्र सजे हुए सभी क्रोध को अट्टहास करने चलने लगे। यज्ञ मंडप में जाकर वीरभद्र ने भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर सारे देवता भागने लगे। दक्ष भी भयभीत होकर अपने कहे दक्ष भी भयभीत होकर कहने लगे, तुम कौन हो और क्या करने आए हो। वीरभद्र कहने लगा, तुमने यज्ञ में हमें भाग नहीं दिया है, या तो हमें भाग दो या हमसे युद्ध करो। तब दक्ष और देवता कहने लगे, वेद मंत्रों का प्रमाण है, ब्राह्मण अपने आप यज्ञ में भाग नहीं ले सकते। वेद मंत्र बोले, देवताओं तुम अंधकार युक्त चित्त वाले हो, जो आप सबके शिव जी को भाग नहीं दिया है। जब देवता नहीं आए तो वेद मंत्र ब्रह्मलोक को चले गए। वीरभद्र कहने लगा, तुमने वेद मंत्रों का भी प्रमाण नहीं माना। हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा गर्व नष्ट करूँगा। विभिदुर्बलिनो वीरा वीरभद्रांग संभवाः छिंद बिंद क्षिप्रम पार्यताम दार्यतामिति। तब तो वीरभद्र से उत्पन्न बलवान और यज्ञशाला को सामग्री चूर करने लगे, छेदन करने लगे, भेदन करने लगे। विदीर्ण करो, नष्ट कर दो, ऐसा घोष करने लगे। मारो काटो, ऐसा कहकर किसी के दांत, किसी का आँख, ओठ, तालु आदि अंग नष्ट कर दिए। यज्ञ सामग्री नष्ट कर दी, यज्ञ मंडप उखाड़ दिया, कलश फोड़ दिए, वेदी नष्ट कर दी। इंद्रादि देवों को ताड़न करने लगे। वीरभद्र और काली, भद्रकाली आदि से अग्निकल निकालते हुए देवताओं को अनेक प्रकार से ताड़न करने लगे। वीरभद्र ने सूर्य पर बाएं चरण से, तलवार से पावक पर, पट्टी से यम पर, मुद्रा से वरुण पर, टैंक से वायु पर, स्वस्ति की नासिका के भाग को, आदित्य की उंगलियों को काट दिया, अग्नि की भुजा काट दी, स्वाहा देवी के नासापुट को काट दिया और बाएं स्तन का चुचुक काट दिया। भाग के नेत्र निकाल दिए, पूछा के दांत निकाल दिए और दक्ष के सिर को काट कर भद्रकाली को दे दिया। भद्रकाली उससे गेंद का खेल खेलने लगी। सोम, धर्म, प्रजापति, आंग्रस, कश्यप आदि का गला पकड़कर भस्ना करके सिर में घूंसे मारने लगे। यज्ञ मंडप के स्तंभों के टूटने से, महाशाला जलने से, तोरणों के टूटने से वह स्थान भयानक हो गया। स्त्रियों का क्रंदन होने सब तरफ हाहाकार सुनाई देने लगा। यज्ञ भयभीत होकर युग पुरुष निग रूप धारण करके पलायन कर गया। वीरभद्र ने हरिश्चंद्र बाण से उसका सिर ही काट दिया। यज्ञ पुरुष की ऐसी दशा देखकर विष्णु भगवान क्रोध करके युद्ध में तत्पर हुए। अब घायल होते हुए भी इंद्राद भी विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। उसी समय आकाश से वीर वृक्ष की ध्वजा से युक्त 4 पहियों वाला, 2 घोड़ों वाला
ब्रह्मा उस रथ के सारथी बनकर वीरभद्र के पास उस रथ को लाए और वीरभद्र से कहा, शिव जी ने कहा कि आप इस रथ पर ही चढ़कर युद्ध करो। भगवान शिवरंभ के आश्रम के समीप पार्वती सहित आपके पराक्रमण को देखते हैं। वीरभद्र और विष्णु के बीच अपने अपने सहयोगियों के साथ भारी युद्ध होने लगा। दोनों में आघात प्रत्याघात होने लगे। वीरभद्र ने महातेजस्वी बाण विष्णु पर छोड़ा, जिससे विष्णु उस आघात से बेहोश होकर गिर पड़े। एक अमोघ शब्द को विष्णु ने वीरभद्र पर छोड़ा, वीरभद्र ने उसे भी काट दिया। फिर एक बाण सारंग धनुष और 2 बाणों से गरुण को छेदन कर दिया। विष्णु चक्र लेकर वीरभद्र पर छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन उनके अंग पाषाण को तरह स्थिर हो गए। सभी देवता पलायन करने लगे। वीरभद्र ने सभी को बाणों से बांध दिया। यथा रश्मि भीरादित्या प्रच्छादयति मेदिनी तथा वीरा क्षणादेवेश्वरई प्रच्छादयत दिशः। जैसे किरणों से सूर्य पृथ्वी को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार उस वीर ने सभी दिशाओं को आच्छादित कर दिया। किसी का मुंह, किसी के हाथ कट गए, घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए, कोई पृथ्वी पर्वत पर, कोई गुफा में छिप गए। युद्धभूमि में देवताओं के रक्त से रक्त की नदी बहने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र चलायमान हो गए। सारे देवों को दंड मिला, घायल होकर सब भाग गए। हो अंग भंग रक्त, सारे देवों को दंड मिला, घायल होकर सब भाग गए। हो अंग भंग रक्त से सने सब युद्ध भूमि से भाग गए। दिन में उल्कापात होने लगा, सभी दिशाएं धूल से भर गईं, कर्कश पवन चलने लगी। फिर जिस यज्ञ के यजमान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हैं, धर्मादिक सभासार विष्णु भगवान, रक्षक देवराज इंद्र सहित यज्ञ का भाग पाने वाले देवता हों, उस यज्ञ में यजमान का फिर छेदन हो गया। ऋतुजों को दंड मिला। क्यों अनिष्ट हुआ? अनिष्ट का कारण है अवैदिक और ईश्वर में से बहिष्कृत कार्य करना। कृत्वापि सुमहत् पुण्यमिष्ट्वा यज्ञ सतैरपि न तत्फलमाप्नोति भक्तिहीनो महेश्वरे। महापुण्य कर अनेक यज्ञों करके भी महेश्वर में भक्त न होने का कारण उसका फल नहीं मिलता। जो पाप करके भी उसे उपरांत शिव करते हैं, शिव का जो पाप करके भी उसके उपरांत भक्त से शिव का भजन करता है, वह पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बहुनात्र की मुक्ति ने वृथा दानम वृथा तपा वृथा यज्ञो वृथा हो माँ शिव निंदा रतस्य तू। बहुत कहने से क्या है, वह दान और तप वृथा है और होम वृथा, जिसमें शिव की निंदा होती है। बहुत तप युद्ध क्षेत्र से नारायण रुद्र लोकपाल आदि देवता वीरभद्र के आगे भयभीत और निस्तेज होकर के पलायन कर गए। वीरभद्र के गण वहाँ पर उपस्थित देवताओं को जंजीरों से बांधने लगे। तब ब्रह्मा जी ने वीरभद्र से कहा, हे देव, दक्ष के यज्ञ के कारण हमारा तुम्हारा सामना हुआ है। प्रायः सभी देव नष्ट होने को हैं। अब आप बिंदु क्यों और पर कृपा कीजिए और इन सभी को मुक्त कर दो और देवों को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वीरभद्र शांत हो गए। बंधे हुए देवता कहने लगे, हे कालाग्नि रूप काल कामदेव के शरीर को हरने वाले, हमें क्षमा कर दो। दंडित कर देवों को बांधा, सब हाय हाय चिल्लाते हैं। ब्रह्मा जी वीरभद्र से का सब देवों को छुड़वाते हैं। दग्धाश्यामी वयम सर्वे त्वत्तो भीता च भो प्रभो त्वमेक गतिरस्माकं त्राहिना शरणागतान्। आप हम तक हुए हैं उनको जो भयभीत हैं, तुम ही हमारी गति हो, सो आप ही हमारी रक्षा करो। वायुदेव कहने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुन करके वीरभद्र ने सबको बंधन मुक्त कर दिया। उस समय विष्णु देवता भी उस परम पुरुष शिव जी को देख भयभीत होकर नमस्कार करने लगे। देवताओं को भयभीत देखकर शिव जी पार्वती की तरफ देख करके कहने लगे, हे देवी, डरो मत, हमारे अपमान का भय अब आता जाता रहा है। अब आप हमारी प्रजा हो, हमने तुम पर उल्टा करने को दंड का विधान किया है। अब सभी देवताओं का अपराध हमने क्षमा कर दिया है। वायुदेव कहने लगे, शिव जी द्वारा भयदान मिलने पर देवता प्रसन्न हो हाथ जोड़कर विनती करने लगे। देवता कहते हैं, त्वमेव दीवाखिल लोक करता पाता चहरता परमेश्वरोसी कविष्णु रुद्राख्य स्वरूप भेदई रजस्तमा सत्वधृतात्मूर्ते है। अब देवता कहने लगे, हे देवी, आप ही लोक करने वाले, रक्षक और संहार करने वाले हैं। सतरजतम तीनों गुणों के आश्रय कर
आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीन मूर्त धारण करते हैं। हे विश्वभाजन मोती रहित, हे सुखदायक, आपकी कृपा से चंद्रमा का रोग दूर हुआ, सीकर को अपना पद मिला, सुदर्शन को राजाओं के भय से दूर किया, शारदा को कृपा का सद्भाव बना दिया। विष्णु भगवान ने कहा आप ठीक है, आप भी सबके गर्व को हरने वाले विद्यमान, सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। जय देव महादेव प्रणतातीर्विभंजन ईदृशेष्वपराधेषु को अन्यस्तुत्तः प्रसीदति। ब्रह्मा जी बोले हे महादेव, दासों के दुख दूर करने वाले आपकी जय हो। ऐसे अपराध करने पर आपके सिवाय कौन है जो प्रसन्न हो सके। हे देव, जे देवता अंग भंग घायल हो गए हैं उन पर कृपा दृष्टि करके स्वस्थ कर दीजिए। ब्रह्मा जी की आराधना कर शंकर जी ने सभी को पूर्ववत कर दिया, देवताओं को भी पूर्ववत कर दिया। सभी देव प्रसन्न हो गए। दक्ष का मुख बूढ़े खग बकरा के समान कर दिया। चेतना आने पर दक्ष शिव जी की स्तुति करने लगा। देवों के देव उमानाथ, अपराध हमारी क्षमा करो, कि कृपा सभी को स्वस्थ किया, अपने भक्तों पर कृपा करो। जय देव जगन्नाथ लोकानुग्रह कारक, कृपां कुरु महेशानापराधम में क्षमस्व। एक दक्ष कहने लगा हे जगतपति लोकानुग्रह करने वाले आपकी जय हो। हे महेशान, मेरे अपराध को क्षमा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर दक्ष को अपना गणपति प्रदान किया। सभी देवता शंकर जी की अनेक प्रकार से विनती करने लगे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी देवों को अभय करते हुए बोले हे देवताओं, जो चित्त हुआ है वह देवाधीनता से हुआ है, बल्कि प्रारब्धवश ही प्राणी देव के वश में है। मैं आप सभी के अपराधों को क्षमा करता हूँ। अब आप निर्भय होकर के अपने अपने स्थानों में जाकर आनंद से रहो। ऐसा कर कर गिरजा और गणों सहित शिव जी अपना अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता शिव जी का प्रेमाशीर्वाद पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की भाषा क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की भाषा क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद कहे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद कहे, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। या दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। या दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, तो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, तो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार की भाषा क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार की भाषा क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।